साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम टेंस के अंतर्गत प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये हमारा मुख्यतः 4 प्रकार का होता है, जिसमें फर्स्ट है अफर्मेटिव, अगला है निगेटिव, अगला है इंट्रोगेटिव और अगला है इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य, निगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव यानी प्रश्नवाचक और नकारात्मक। जिसमें से फर्स्ट है अफर्मेटिव। चलिए देखते हैं अफर्मेटिव क्या है। अफर्मेटिव को बोलते हैं सिंपल टेंस, यानी कि ये साधारण टेंस के अंतर्गत सकारात्मक होते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं और इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। इसमें जो साधारणतः जो काम है वो वर्तमान में होता रहता है, जैसे मैं जाता हूँ, तुम खाते हो, हम पीते हैं, वह आता है, वह पढ़ती है। इस तरह से मुख्यतः जो कार्य है ना वो वर्तमान में ही होते रहते हैं। तो इस प्रकार के टेंस को मुख्यतः बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें लगाते हैं एस या ईएस। एस या ईएस तभी लगाते हैं जब थर्ड पर्सन सिंगुलर आया हो और इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। फर्स्ट पर्सन में मुख्यतः आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है और थर्ड पर्सन में ही, सी, किसी का नेम यानी नाउन आ जाता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में जो आई है ये सिंगुलर होता है और वी जो होता है ये प्लूरल होता है। सेकंड पर्सन में जो यू आता है इसका प्रयोग हम लोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों के रूप में करते हैं। थर्ड पर्सन में जो ही, सी और किसी का नाम आ जाए, नाउन आ जाए, ये सभी हमारे सिंगुलर होते हैं। प्लूरल के रूप में हम लोग दे का प्रयोग करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव टेंस होता है इसमें एस या ईएस का प्रयोग साधारण वाक्यों में तब करते हैं जब थर्ड पर्सन सिंगुलर आया हो, अर्थात ही, सी, किसी का नेम, नाउन आ गया हो, तब हम एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, अन्यथा नहीं करते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पहला है सुधा पत्र लिखती है। तो इसमें आया है सुधा, सब्जेक्ट सबसे पहले सुधा लिखते हैं। इसके बाद लिखना, काहे माने लिखना, राइट माने लिखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें एस या ईएस लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि जो सुधा है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, नेम है, इसलिए यहाँ पर एस या ईएस लगेगा। तो हो जाएगा सुधा राइट्स और क्या लिख रही है, लेटर, तो आ लेटर। तो सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा, सुधा राइट्स आ लेटर। सेकंड है चिड़िया आसमान में उड़ती है। चिड़िया द बर्ड है, तो चिड़िया का हम लोग लिखेंगे द बर्ड, उड़ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्लाई लिखा जाएगा और कहाँ पर उड़ रही है, स्काई, इन द स्काई, तो द बर्ड फ्लाई इन द स्काई हो जाएगा। इसी प्रकार जो अगला है तुम दिल्ली जाते हो, तो सब्जेक्ट हो जाएगा यू, जाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो हो जाएगा और कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली, तो दिल्ली हो जाएगा। इसमें एस या ईएस नहीं लगेगा क्योंकि तुम आया है और जो तुम है ये सेकंड पर्सन है और हमने बताया कि जो एस या ईएस है सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही लगता है। तो यहाँ पर सेंटेंस हो जाएगा यू गो टू दिल्ली। लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल टेंस आ गया होगा। अब देखते हैं इसका निगेटिव टेंस अर्थात नकारात्मक। इनकी पहचान क्या है कि इसमें ता है, ती है तो रहता ही है, साथ में नहीं आता है, यानी इसमें काम नहीं होया करता है। जैसे वह नहीं जाता है, वह नहीं खाता है, मैं नहीं पीता हूँ, इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं तो उन्हें हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव वाक्य। इसको बनाते कैसे हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद डू या डज लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं डू या डज, इसके बाद नॉट लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और फिर क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसमें डज का प्रयोग मुख्यतः वहाँ पर करते हैं जब क्या आया हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर आया हो। थर्ड पर्सन सिंगुलर आया हो तब प्रयोग करते हैं डज, अन्यथा डू का प्रयोग करते हैं, यानी डज नॉट तभी लगाएंगे जब थर्ड पर्सन सिंगुलर आया हो, यानी ही, सी, नेम किसी का या नाउन आया हो। ये कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे फर्स्ट है वह नहीं खेलती है। क्या है, वह नहीं खेलती है, तो ती है ना इसमें और नहीं भी है, तो इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव है। तो इसे किस प्रकार बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं तो ही लिखेंगे, इसके बाद डू या डज नॉट लगाते हैं। अब पहले ये देखेंगे हम कि फर्स्ट पर्सन आया है कि सेकंड पर्सन आया है कि थर्ड पर्सन आया है, तो वह आया है यानी सी आया है, इसे हम लोग बोलते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। और जब थर्ड पर्सन सिंगुलर आता है ना तो डज नॉट लगाते हैं, तो लिखेंगे सी डज नॉट।
इसके बाद क्या लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलना, प्ले माने खेलना तो प्ले लिख देंगे। तो सी डज नॉट प्ले हमारा कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा, सी डज नॉट प्ले। इसी प्रकार जो सेकंड है वो है मैं नहीं पढ़ता हूँ। मैं को बोलते हैं आई, और आई जो है हमारा फर्स्ट पर्सन होता है। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, क्योंकि थर्ड पर्सन नहीं आया है इसलिए डज नॉट नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, डू नॉट, आई डू नॉट, इसके बाद रीड, रीड माने पढ़ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। तो आई डू नॉट रीड हमारा कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा। है सीता नहीं आती है, तो सब्जेक्ट है सीता, इसके बाद नहीं आया है तो हम या तो डू नॉट लगाएंगे या तो डज नॉट लगाएंगे, परंतु जो सीता है किसी का नेम है यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डज लगेगा। तो लिखेंगे सीता डज नॉट, और आना कम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम ही होती है, तो सीता डज नॉट कम हो जाएगा। आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव जिसे हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इस प्रकार के टेंस में क्या होता है, ता है, ती है, ये तो रहेगा ही, क्योंकि ये हमारा कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, परंतु इसमें क्वेश्चन वर्ड भी आते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन वर्ड मुख्यतः क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ ये आते हैं। सेंटेंस आपसे कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं, जैसे राम स्कूल कब जाता है, सीता क्यों खेलती है, क्या राम स्कूल जाता है, आप क्या खेलते हो, तुम कहाँ जाते हो। इस प्रकार के टेंस आते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ता है, ती है, ये तो है ही है, और क्वेश्चन भी पूछा गया है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या है, इंट्रोगेटिव है। तो इनको मुख्यतः बनाने के दो नियम है, क्योंकि इसमें जो प्रश्न बनते हैं ना, दो प्रकार से बनते हैं। एक तो ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर आप यस और नो में दे सकते हो, जैसे क्या आप खेलते हैं, तो आप क्या कहेंगे, या तो कहेंगे यस या तो कहेंगे नो। तो जब इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं जिसमें आप यस या नो में आंसर दे पाते हैं, तो इनका करने का जो तरीका होता है उसका स्ट्रक्चर होता है कि सबसे पहले डू या डज लगाते हैं। डज हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है। डू या डज के बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। इसके विपरीत जो हमारे टेंस ऐसे होते हैं जिनका हम यस नो में आंसर नहीं दे सकते हैं, जैसे कि पूछा जाए कि राम स्कूल कब जाता है, तो इसे यस या नो नहीं कह सकते, इसमें हमें कुछ बताना पड़ेगा कि कब जाता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को करने के लिए जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड जो पूछा गया हो, अगर कब आया है तो कब की मीनिंग लिखनी पड़ेगी व्हेन, यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, इसके बाद डू या डज लगाते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। मीन्स कहने का मतलब है दोनों में सिर्फ अंतर इतना है कि अगर क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा यानी जिसका यस नो में आंसर न दे पाएँ तो वहाँ पर हम क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग भी लिखते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल में टाइप फर्स्ट का हमारा पहला है क्या तुम खेलते हो। क्या तुम खेलते हो, तो इसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। अगर खेलते हैं तो यस, नहीं खेलते हैं तो नो। तो इनकी मुख्यतः पहचान क्या होती है कि इसमें जो क्वेश्चन वर्ड है ना शुरुआत ही में दिख जाएगा, जैसे क्या लिखा है, तो इनकी शुरुआत हम लोग डू या डज से करते हैं। कहाँ से, डू या डज से करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड जो है बीच में नहीं आया है। इसका आंसर हम लोग यस या नो में दे सकते हैं, इसलिए यहाँ क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग नहीं लिखते हैं। जब क्या शुरुआत में आए ना, यानी क्वेश्चन वर्ड शुरुआत में आए तो इसकी मीनिंग नहीं लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब या तो डू लगाएंगे या तो डज लगाएंगे। आगे लिखा है तुम जो हमारा सेकंड पर्सन है ना, तो हमने बताया कि डज का प्रयोग तभी करते हैं जब थर्ड पर्सन सिंगुलर आ जाए, और यहाँ तो सेकंड पर्सन आया है यू, तो यू के हिसाब से यहाँ क्या लगेगा, डू। तो सबसे पहले लिखेंगे डू, इसके बाद सब्जेक्ट यू और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलना प्ले। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका, डू यू प्ले। तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा डू यू प्ले, और इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगाते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन हमारा है वो है क्या राम स्कूल जाता है। सेंटेंस क्या है, क्या राम स्कूल जाता है, तो इसका आंसर यस या नो में दे सकते हैं। अगर राम स्कूल जाता है तो कहेंगे यस, नहीं जाता है तो कहेंगे नो। कुल मिला के हमें इतना देखना है कि क्या क्वेश्चन वर्ड शुरुआत में आया है क्या। अगर शुरुआत में आया है तो इसका आंसर हम लोग यस या नो में दे सकते हैं। तो इसका हम लोग सेंटेंस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब डू या डज से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के हिसाब से डू या डज लगता है। अगर सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डज लगाते हैं,
तो यहाँ पर क्या आया है, राम। राम किसी का नेम है ना, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके हिसाब से डज लगाएंगे, तो लिखेंगे डज। इसके बाद राम, याद रखिएगा नेम हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है, तो हो जाएगा डज राम। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना, गो, और इसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, स्कूल, तो गो टू स्कूल। तो सेंटेंस हमारा हो जाएगा डज राम गो टू स्कूल, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। के बाद हम लोग सेकेंड टाइप के देखते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, यानी जिसका आंसर यस या नो में नहीं दे सकते। जैसे पूछा गया है राम स्कूल कब जाता है, तो इस प्रकार के टेंस को बनाने के लिए स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद डू या डज लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कब आया है बीच में, राम स्कूल कब जाता है, क्वेश्चन वर्ड क्या है कब, तो सबसे पहले इसकी मीनिंग लिखेंगे व्हेन, क्या लिख देंगे व्हेन। इसके बाद डू या डज लगाते हैं, तो सब्जेक्ट देखेंगे हम लोग, राम आया है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, डज लगा देंगे, तो हो जाएगा व्हेन डज। इसके बाद सब्जेक्ट राम, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब जाना, क्रिया है ना गो, तो इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे टू स्कूल, तो हो जाएगा सेंटेंस क्या, व्हेन डज राम गो टू स्कूल, व्हेन डज राम गो टू स्कूल। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से जैसे अगला है तुम पत्र क्यों लिखते हो, अगला क्या है, तुम पत्र क्यों लिखते हो, तो इसमें क्या करेंगे, क्यों बीच में आया है इसलिए पहले इसकी मीनिंग लिखेंगे, यानी कि इसका आंसर यस या नो में नहीं दे सकते, इसलिए क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लिखेंगे। तो वाई, क्या लिख देंगे हम लोग वाई। इसके बाद डू या डज लगाते हैं, तो तुम आया है सेकंड पर्सन है, डू लगाएंगे। ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही डज लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, तो हो जाएगा वाई डू। इसके बाद सब्जेक्ट यू लिखेंगे, और लिखना राइट माने लिखना, और क्या लिख रहा है आ लेटर, तो हो जाएगा व्हाई डू यू राइट अ लेटर, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसके बाद हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत अगला देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, यानी आपसे प्रश्न भी पूछा जाएगा और नकारात्मक भी रहेगा। तो चलिए देखते हैं इस प्रकार के सेंटेंस के लिए क्या करते हैं। इसमें जिस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव में नहीं बनाते हैं उसी प्रकार से बनाते हैं, सिर्फ इसमें निगेटिव भी आ जाता है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। इसमें मुख्यतः जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं और उसमें नहीं भी आ जाता है। जैसे कह दिया जाए कि क्या राम स्कूल नहीं जाता है, यानी क्या प्रश्न भी पूछा गया और नहीं भी आ गया है। तो इस प्रकार के सेंटेंस भी दो टाइप के हो जाएंगे, एक ऐसे जिनका आंसर हम यस या नो में दे सके और एक ऐसे जिनका यस या नो में आंसर नहीं दे सके। तो इसमें मुख्यतः करते क्या हैं, जिन प्रश्नों का उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं उनके लिए स्ट्रक्चर होता है डज या डू लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। कुल मिला के इंट्रोगेटिव के जैसा ही है, बस सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लगाना है। इसी प्रकार से जिनमें हम यस या नो में आंसर ना दे पाएँ, यानी जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, तो उनके लिए स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार डू डज लगा देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। कुल मिला के ये भी इंट्रोगेटिव के जैसा ही है, बस सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, नॉट लगाना है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे क्या राम स्कूल नहीं जाता है, क्या राम स्कूल नहीं जाता है। इस सेंटेंस में प्रश्न भी पूछा गया है क्या और नहीं भी आ गया है, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का, क्योंकि ता है ती है तो है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, यस या नो में आंसर दे सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन वर्ड शुरुआत में आया है। तो इसका हम लोग शुरुआत सेंटेंस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब डू या डज से करते हैं। राम जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए पहले डज लगाएंगे, तो लिखेंगे डज राम, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, तो डज राम नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो डज राम नॉट गो टू स्कूल, इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगला है क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, तो इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है क्या और नहीं भी आ गया है और इसका आंसर यस या नो में दे सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करेंगे। मैं आया है फर्स्ट पर्सन है, डू लगाएंगे, तो हो जाएगा डू आई और इसके बाद नॉट, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, तो डू आई नॉट
प्ले द क्रिकेट और इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसके बाद जो सेकंड टाइप बनेगा इसमें हमारा वो इस प्रकार से बनेगा, जैसे तुम पत्र क्यों नहीं लिखते हो। तुम पत्र क्यों नहीं लिखते हो, तो क्या इसका आंसर यस या नो में दे सकते हैं? नहीं, इसमें हमें कारण बताना पड़ेगा। तो जब भी क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है तो इसकी शुरुआत हम लोग क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग से करते हैं। तो यहाँ पर क्यों की मीनिंग लिखेंगे व्हाई, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू लगाएंगे क्योंकि यू आया है। इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे यू, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाते हैं और इसके बाद लिखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट लिखेंगे। और क्या लिख रहे हैं? लेटर, तो अ लेटर, तो Why do you not write a letter? इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अगला है हमारा सुधा किताब क्यों नहीं पढ़ती है। सुधा किताब क्यों नहीं पढ़ती है, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड भी आया है क्यों और साथ में नहीं भी आया है, ता है, ती है, हई है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लिखेंगे व्हाई, इसके बाद सुधा के हिसाब से यहाँ पर डू या डज लगाते हैं। तो सुधा जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, नेम है, इसलिए डज लगाएंगे। तो व्हाई डज सुधा, सब्जेक्ट लिखेंगे सुधा, सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो व्हाई डज सुधा नॉट। इसके बाद रीड लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो रीड लिख दिया। इसके बाद क्या पढ़ रही है? द बुक, तो सेंटेंस हमारा हो जाएगा व्हाई डज सुधा नॉट रीड द बुक। इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट के चारों पार्ट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखेंगे। थैंक यू।